सर, सभी को नमस्कार। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई है, जैसे अशोक जी ने बताया था उसकी वजह से। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा 5 मिनट, और इस बिजनेस के बारे में मैं बात करूंगा। और वाकई अशोक जी ने जो बताया कि एक आदमी की जिंदगी में जरूर चेंज आ जाएगा, तो वाकई उन्होंने सत्य बताया है। तो अपने बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि इस बिजनेस में कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए। तो सबसे पहले फिर मैं आपको और अपने ग्रेट डायमंड लीडर को हाथ जोड़ के नमन करते हैं उनको। और मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, वाराणसी में रहते हैं। हम लोग 4 भाई हैं, बनारस में रहते हैं चारों भाई। 20 साल पहले हमारे पिताजी एक्सपायर किए, तो कुछ भाई ने अपने अपने मकान जिसके नाम से था वो सब ले लिए। चैलेंज आती है, फिर हम लोग 2 भाई एक साथ में रहने लगे थे, उसके साथ हम लोग जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन फिर इस बिजनेस को किसी ने, हमारे जनरल स्टोर के दुकान जो चला रहे थे हम, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई मेरा हाई स्कूल एक बार फेल हुआ, तो फिर दोबारा नाम लिखाया, दोबारा भी किसी तरह पास हो गया। एक विषय में 32 नंबर मिला, लेकिन ग्रेस पीरियड की वजह से मैं पास हो गया। मेरा अपना क्वालिफिकेशन बताने का मतलब ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 2 बार फेल हो चुका है वो भी पास हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। किसी को हर्ट हम नहीं करेंगे कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई का भी आगे की मैं बात करूंगा। तो मैं अभी जनरल स्टोर की दुकान पे काम कर रहा था, उसी बीच में हमारे एक दुकान पे जो बोलेंगे हमारे क्लाइंट थे, वो हमारे बड़े भैया के मित्र भी थे। उन्होंने हमारे बड़े भैया को प्लान को दिखाया, लेकिन मेरे भैया बेमन से उसको देख रहे थे कि किसी तरह टाइम काट करके हटाएं, लेकिन मैं अपने मन से देख रहा था। और उसी बीच में ऊपर वाला के मैं बोलता हूँ कि विशेष कृपा होती है तो कुछ आपको विशेष मिलती है जीवन में। तो मैं देख रहा था, मैं जब वो भैया हमारे मना कर दिए तो मैं उसके बाद बोला उनसे कि भैया क्या हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी चैलेंज आया, जब भैया ने मना कर दिया तो मैं स्टार्ट कर दिया, तो चैलेंज आती है। फिर धीरे धीरे चैलेंज आता रहा। इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जैसे एक सेमिनार में गया, वहां पे हमारा ड्रीम या माइंड हमारा सेट हो गया कि इस बिजनेस को तब तक करते रहेंगे जब तक इसमें सफल नहीं हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन थी, और वो हमने दिल्ली में जा करके, उस समय दिल्ली में सेमिनार थी, उस सेमिनार को 300 रुपए का बीबीएस कहेंगे, उस बीबीएस को मैंने देखा, तब समझ में आया कि इस बिजनेस कितना बड़ा है। हम अभी पढ़ाई कर रहे थे, हाई स्कूल 2 बार फेल हो गए। वहां पे वो ऐसे लोग आए हुए, कोई इंजीनियर आया, कोई डॉक्टर आया, कोई प्रोफेसर आया, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, हर तरह के लोगों को जब मैंने देखा, कोई सिटी बैंक का प्रेसिडेंट है, तब लगा कि ये बिजनेस हमारे सोच से कहीं ऊपर है, उम्मीदों से हमारे कहीं ऊपर है। और मैं फिर अपने बिजनेस में आ गया। बीच में थोड़ी सी चैलेंज आई कि जिस दिन वो सेमिनार बीबीएस था, उसी दिन मेरे घर में शादी थे, और मैं उसी शादी के उसी दिन चला गया दिल्ली। और जैसे मैं घर पे आया तो 3 दिन के लिए मैं बाहर चला गया, फिर बोले कि अब जाओ तुम उस मीटिंग में ही रहो। और फिर मैं किसी तरह घर में फिर घुस गया, क्योंकि पिताजी नहीं थे, कुछ लोगों ने समझाया मेरे भैया को। और फिर मैं आया, फिर दुकान, उस समय फिर दुकान करने लगा। कोई मीटिंग के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि जो घर से 3 दिन अभी उसका बुखार उतरा नहीं था, तो मैं उसके आगे फिर मैं बिजनेस अपने, लेकिन दिमाग में एक जो मैंने ठान लिया था ना कि इस बिजनेस को तब तक करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा। वो खुराफात चल रही थी। फिर मैं अपने इस बिजनेस को मैं आया, फिर हमारे अपलाइन, कई अपलाइन आए और कई अपलाइन चले गए। कम से कम कई लोग अपलाइन होंगे हमारे। और हमारे जो आशीष सर या हमारे एक और अपलाइन है, सुभाष जी नाम है, वो भी हैं, उनके बीच में 10-12 अपलाइन थे, वो सारे लोग छोड़ दिए। तो मैं ऐसे ही प्रश्न हो गया कि सब लोग छोड़ दे रहे हैं तो बिजनेस कहाँ से चलेगा। लेकिन उम्मीद एक थी उस सेमिनार को देख करके, और फिर इस बिजनेस को करता रहा, करता रहा, करता रहा। किससे किया?
साइकिल से, सिल्वर साइकिल से मैंने किया, गोल्ड मैंने साइकिल से किया। गोल्ड के बाद से बहुत लोग बोलने लगे कि अरे आप तो गाड़ी खरीद लीजिए, लेकिन मेरी परिस्थितियां क्या थी कि मेरे पिताजी नहीं थे घर में से। कुछ महीनों के बाद ही नहीं कहेंगे, कुछ सालों के बाद से निकाल दिए गए थे। जब पूरी तरह से जब निकल गए थे घर से, हमारे बड़े भाई ने पूरी तरह से निकाल दिया। जिस घर में हमारी पूरा हक था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पिताजी के वजह से, न रहने की वजह से उन्होंने निकाल दिया। और 1 रुपए भी, जिसको बोलते हैं, उन्होंने 1 रुपए भी नहीं दिया कि जाओ अपनी जिंदगी चलाना। और उस समय हमारे 2 बच्चे थे, एक 2 साल का था, एक 6 साल का था। आप समझ सकते हैं बनारस जैसे शहर में इस तरह के 4 लोगों का जीवन चलाना कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन मैं फिर भी चलता रहा और मैं गोल्ड प्रोड्यूसर हुआ। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल करता और उस मोटरसाइकिल से फिर बिजनेस करने लगा, फिर प्लेटिनम हुआ। फिर प्लेटिनम के बाद से आज आपके सामने फाउंडर प्लेटिनम है। और ये सिलसिला आपको मेरे भाई से अलग हुए 8 साल हो गए। उन्होंने जब से घर में से निकाला तब से मैं कसम खा लिया कि उस घर में जाएंगे नहीं, लेकिन आज जाते हैं। लेकिन वो प्यार से बड़ी बुलाते हैं तब जाते हैं। ये फर्क है अपनी जिंदगी को परिवर्तन करने में। तो आपको बहुत सारे लोगों को इस रीजन थोड़ी सी मिलेगी। ये समस्या आती रहती है, लेकिन चैलेंज इस दिमाग की है। अगर आपको इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, दुनिया को आप जीत सकते हैं। और उस दुनिया को जीतने के लिए अपने आप को, इस मन को तुरंत आपको जीतना पड़ेगा कि क्या पूरी कायनात, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो आप एक तरफ खड़े रहेंगे। आप समझने की कोशिश करें कितनी मुसीबत आई होंगी जब घर से कोई निकाल देता है 2 बच्चों को लेकर के, क्या उसको झेलने के लिए तैयार है। तो इस तरह से मैं इस बिजनेस में आया। उठा पटक बहुत मेरी जिंदगी में हुआ। उसी बीच में बहुत सारे कंपनियां आई हमारे। एक प्लेटिनम, हम लोग पहले होता था कि एक भैया लेग पूरा स्ट्रांग कर लो, और मैं एक लेग स्ट्रांग किया, उस प्लेटिनम उन्होंने हुआ और वो प्लेटिनम ही गायब हो गए। फिर भी हमारे, और उस प्लेटिनम के गायब होने का बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बहुत मामूली रीजन है। उन्होंने को मैं बताया नहीं था कि हम भी आपके साथ में प्लेटिनम क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे उनको पता चला कि मैं प्लेटिनम क्वालिफाई कर लिया, उसी दिन हमारे बड़े भाई एक्सपायर किए। तो उन्होंने घाट पर थोड़ा सा अटपटा बोलने लगे। मैं बोला जो करना है वो करिए, हमें इस बिजनेस को करना है। और वो इस बिजनेस को छोड़ के चले गए। उसके बावजूद भी मैं इस बिजनेस को डेवलप किया। तो बहुत सारे रीजन है और हम आपको ये शेयर करेंगे आज स्क्रीन के मार्फत। आपको इस बिजनेस में आपकी जिंदगी कैसे चेंज हो सकती है। आप हमारी बातों पे कभी मत आप जाइएगा। हो सकता है मेरी बातों से कुछ आपको हर्ट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे, मैं बताया कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसके वजह से। आगे ये देखिए, मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, मेरी वाइफ प्रियंका गुप्ता है। बहुत संघर्ष इन्होंने किया और बहुत हमले हम लोग। आपको एक शब्द और आज आपको मैं बता दूं, राज की बात इसको बोलते हैं। हम लोगों की 2002 में शादी हुआ है, 2002 से 2021 आ गई है और 2021 से कभी हम दोनों में झगड़ा नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब में इस मुसीबत में हमारी साथ थी, गवर्नमेंट जॉब में इस समय है। और कुछ आपको मैं उनको सुनवा नहीं पाऊंगा, कुछ रीजन ऐसे हैं कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं क्रिएट हो पा रहा है जहाँ पे हैं। बहुत कोशिश कर रही है छत पे जाने के लिए, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो जरूर मैं बात कराऊंगा। तो 21वीं सेंचुरी का बिजनेस क्या है, मैं आपसे बात करूंगा कि 21वीं सदी का क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि 21वीं सदी का नया युग आ गया है। नया युग कहने के मतलब है कि जवान जो आदमी होता है 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल का, वो युग आ गया है इस बिजनेस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 21वीं सदी का व्यवसाय में। तो मेरे बातों को आप लोग मत जाइएगा, आप देखिएगा कि आप वर्क जरूर करते होंगे और हार्ड वर्क कर रहे हैं। टाई लगाने के बावजूद भी, सूट पहनने के बाद भी एकदम पूरी तरह से झुक करके ताकत लगा रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और आते हैं हम पूरे दुनिया को अगर बात करते हैं, ESBI क्वाड्रेंट को बात करते हैं।
ये 4 क्वाड्रेंट ऐसे हैं जो पूरे दुनिया के लोग इसमें आते हैं। वो चाहे चपरासी से लेकर किसी भी पद पे हो, चाहे किसान हो, चाहे अनपढ़ हो, हमारे जैसे कोई भी हो, ये चारों क्वाड्रेंट पे आते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट आपको लिया कहाँ से गया है? एक ऐसे बुक से जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके राइटर हैं। बिजनेस स्कूल, कुछ ऐसे किताबें उन्होंने लिखी है, वहां से लिया गया है। आगे बात करें लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। जल्दी जल्दी मैं बात करूंगा, 15-20 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन मेरे बातों को मैं बार बार बोलूंगा, मेरे बातों को आप ध्यान ना देके स्किन पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जिंदगी में कैसे स्किन डेवलप हो सकती है जिंदगी को बदलने के लिए। तो ये BI राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड की बात जब करते हैं तो आगे बात होती है कि हम जितने भी लोग आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वो 90% पूरे दुनिया के लोग हैं और 10% पैसा पूरे दुनिया का है। राइट हैंड साइड की वहीं पे बात करते हैं। अमीरों की सूची अगर आप गिनने लगेंगे तो हिंदुस्तान में आप 10, 12, 14, 15 लोगों का गिन पाएंगे। वहां पे 10% लोग हैं पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया की बात करें, और 90% पैसा उनके पास है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये 10% जो लोग हैं वो 90% पैसे में कैसे भागीदारी कर रहे हैं, ये आपको मैं बात करता हूं आगे। वर्क फॉर मनी करते हैं, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड के लोग क्या कहते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है। नॉलेज, हाउ, बहुत सारे नॉलेज रहते हैं। पीपुल वर्क फॉर देम क्या है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात करते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लोग एक्टिव इनकम और राइट हैंड साइड के लोग पैसिव इनकम पे काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के गुड एजुकेशन, गुड जॉब करते हैं, खूब अच्छे पढ़ाई करते हैं, अच्छे नौकर बोल सकते हैं। मेरे साथियों को आप कभी मैं बोलूंगा कि मत करिएगा, आपको हर्ट पहुंचेगा तो मैं आपको फिर दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, क्योंकि हमारे ये शब्द, हमारे बताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन गुड एजुकेशन, गुड जॉब, जितने अच्छे पढ़ाई करेंगे, जितना टॉप करेंगे, उतने अच्छे नौकर आप बन सकते हैं। गुड ऑर्गेनाइजेशन, राइट हैंड साइड के लोग क्या करते हैं, ये भी खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन थोड़ी सी फर्क ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये इनके ऊपर इंपॉर्टेंट होता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड की फोकस ऑफ प्रॉब्लम, दुनिया भर का जिसको बोलेंगे, हिंदुस्तान में जिससे पूछो वही रो रहा है, समस्या समस्या समस्या। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि समस्या आपकी खत्म हो सकती है। फोकस आप रिवार्ड करिए कि आपको दुनिया से क्या मिलने वाला है, उस पर आप फोकस करिए। सिस्टम में, किसी सिस्टम में राइट लेफ्ट हैंड साइड के लोग किसी सिस्टम में काम करते हैं या किसी के नेटवर्क में काम करते हैं, लेकिन वहीं पे राइट हैंड साइड के लोगों की बात करें तो ये भी किसी सिस्टम में नहीं काम करते हैं, खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं, खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसीलिए 10% दुनिया के लोग अमीर आदमी हैं। पैसे में इनकम की अगर बात करें, 3 प्रिंसिपल यहाँ पे है। पर्सनल टाइम, पर्सनल स्किल, पर्सनल मनी पे लेफ्ट हैंड साइड के लोग काम करते हैं। 24 घंटे है, 24 लाख हो सकता है आपके पास पैसा हो। स्किल आपका कोई इंजीनियर का एक स्किल हो सकती है, या किसी लॉयर की स्किल हो सकती है, किसी आप डॉक्टर की एक स्किल हो सकती है। एक स्किल, सिर्फ आपके पास एक स्किल है, लेकिन यहीं पे राइट हैंड साइड के लोग, अदर्स पीपुल, कितने लाख घंटे इनके लिए काम हो रहा है, कितने स्किल के, सभी तरह के स्किल के लोग इनके लिए वर्क कर रहे हैं। और मनी की बात करें तो यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो पैसा नाम का उसके जिंदगी से निकला हुआ रहता है। यहाँ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, या नॉर्मल आदमी 90% लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि 100 करोड़ 500 करोड़ होता क्या है। आगे इसकी बात करते हैं। मनी फार्मूला है क्या जिंदगी में, आप देखिएगा मनी फार्मूला क्या है। जो आपकी कोई इनकम होगी उसकी वर्क वैल्यू है, जितने घंटे आप काम करते हैं वही आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे देखिएगा, इंडिविजुअल स्मार्ट आप हैं, टाई सूट पहन के ब्रीफकेस लेकर के सुबह 6 बजे लोग निकल जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन आप काम की बात करें तो 12 घंटा आप काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है,
40 साल के उम्र तक काम करते हैं, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोल देती है अब घर जाओ, तब तक वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये होता है। और पूरे 40 साल के जिंदगी में वो 1,75,000 घंटे काम करते हैं। यहीं पे आप राइट हैंड साइड के लोगों की बात करेंगे तो नेटवर्किंग शब्द एक निकल के आता है। लोग, जब हम लोग किसी से बात करते थे, अभी आज तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले जब बात करते थे, नेटवर्किंग शब्द छुआछूत की बीमारी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ बनारस में बोला जाता है छुआछूत की बीमारी। जिससे बात करो अच्छा लगे भैया छुआछूत की बीमारी है, तुम हमारे पास मत आना। आगे बात करते हैं, ये भी देखिएगा, एक सबसे आपको थोड़ी सी यहाँ पे 2 मिनट जरूर लेंगे कि 2 घंटा कोई नेटवर्किंग शब्द, अगर कोई आदमी है, हम अपने उदाहरण के तौर पे अगर हम अब बात करते हैं, हमारे डायमंड सर हैं तो वो सर हैं, अगर 2 घंटे काम करते हैं, काम आप भी कर रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, 365 दिन आप भी काम किए, राइट लेफ्ट हैंड साइड के लोग, और राइट हैंड साइड के लिए ये भी 365 दिन काम किए, लेकिन हमारे सर जो हैं 2 साल सिर्फ काम किए। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर, फिर आप मैं स्क्रीन पर ले जाऊंगा, स्क्रीन पर देखिएगा, पूरे जिंदगी में नहीं, सिर्फ 2 साल में 7,30,000 घंटे काम करते हैं। 7,30,000 घंटे काम करते हैं। और देखिएगा कि हमारे सर की लाइफ स्टाइल क्या है, इसी का नाम है नेटवर्किंग। एक दूसरे से कैसे स्मार्ट, कैसे स्ट्रांग, कम पढ़े लिखे से कैसे ज्यादा पढ़े लिखे का कनेक्टिविटी, ये यहाँ पे निकल के आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे आता है, और यहीं पे नेटवर्किंग शब्द का नाम निकल के आता है। आगे ये मनी, पैसा है कहाँ पे, हमारे कैसे शेयर होगा। देखिएगा मैन्युफैक्चर, 90% लोग नहीं कहेंगे, पूरे दुनिया के लोग किसी मैन्युफैक्चर से सामान खरीदते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे देखिएगा कंज्यूमर आप हैं, पूरे दुनिया का जो भी आदमी इस धरती पर पैदा हो गया, जब तक इस धरती से जाएगा नहीं तब तक वो कंज्यूमर रहेगा। 40% का सामान वो आज भी किसी भी सिस्टम से आप खरीद रहे हैं तो 40% का सामान 100% में आप खरीद रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखिएगा मिडिल मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है कि 2 तीर लगा दिया, 1 तीर लगाया मिडिल मैन एडवर्टाइजमेंट का, 60% पैसा इसमें खर्च होती है। लेकिन नया तरीका थोड़ा सा आ गया, सुपर मार्केट, हम टाई बेल्ट लगा करके कुछ सूट पहन करके जाते हैं सुपर मार्केट में, बिग बाजार हुआ, स्पेंसर हुआ, वॉलमार्ट हुआ, बहुत सारे कंपनियां और हैं, इनके मार्फत क्या हो रहा है, ये कंज्यूमर, फिर मैं बोलूंगा सभी लोग टाई लगा करके जाते हैं, ये कंज्यूमर सिर्फ यूज करते हैं। आप किसी भी तो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, IAS, PCS, गांव के किसान, स्टूडेंट, कोई भी हो, वो कंज्यूमर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा दिमाग मानता नहीं है कि हम कंज्यूमर हैं जब हम इस बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है कि इस बीच से इन लोगों को हमने बाईपास कर दिया, हटा दिया है। अब क्या है देखिएगा, मैन्युफैक्चर, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा, शायद तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप इधर उधर ताकते रहेंगे। आपका बैठे तो हैं लेकिन दिमाग कहीं और काम करता रहेगा। क्यों, कैसे पता, क्योंकि हम दुकान पर काम करके यही चीज देखा मैंने, इन मोबाइल में ऐसे तो नहीं होते थे, मैं बात चल रही है और हम कहीं और, हमारा दिमाग है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा मिडिल मैन को हटा रहे हैं बीच से, और डायरेक्ट आपको 60% पैसे में कैसे आपके शेयर होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर्विस प्रोवाइड करके आप इनकम के जरिया, आमदनी का जरिया आप हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं। आप चाहे 1 रुपए का प्रोडक्ट क्यों ना खरीद रहे हो, लेकिन आप एक इनकम के जरिया हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कंज्यूमर से आप प्रोज्यूमर में हो जाते हैं। यही ताकत है इस मैन्युफैक्चर कंपनी का, जिसका नाम है एमवे। आप एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि आप कंज्यूमर से प्रोज्यूमर की ताकत आपको दे रहा है कि आप जो खर्चा आज तक किए, 60% पैसा नहीं आपके घर में आया, वो 60% पैसा आपके पास आ रहा है इस मैन्युफैक्चर की वजह से। इसके आगे की अगर बात करते हैं तो
क्यों आपको एमवे में आना चाहिए, मैन्युफैक्चर से सामान लेना चाहिए कि 100% मनी बैक गारंटी आपको मिल रही है, इसके वजह से लेना चाहिए आपको एमवे से। इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट लेना आपको कंपनी देती है, इसके वजह से आपको एमवे का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे किस क्लास के तुम हो, लोग ऐसे एक मानसिकता हो जाती है कि आप एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, इसके लिए आपको एमवे का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ऑल प्रोडक्ट ग्रोथ नेचुरली, आप समझने की कोशिश करिएगा, 6000 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्म हो रहा है, इसके वजह से आना चाहिए। आज केमिकल के युग आ गया है, लोग केमिकल वाले सब सामान यूज कर रहे हैं, यहीं पे एक एमवे ऐसी कंपनी है जो आपको नेचुरली दे रही है, ऑर्गेनिक फार्म में उगा करके दे रही है। इनकम की एक आपको मौका है, आमदनी का एक मौका ये दे रही है एमवे। आगे बात करें, उससे बड़ी बात क्या है कि आप जॉब करते हुए कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट लिखवा करके ले लेती है कि आप दूसरा काम नहीं करेंगे। अभी मेरी वाइफ की अगर बात करें 2 सेकंड की, तो अभी हम लोग कल बलिया में एक बहुत बड़ा मीटिंग किए, सेलिब्रेशन हो रहा था, वहां पे उनका अधिकारी का फोन आ गया, अरे आप देवरिया जिला कैसे छोड़ दें बिना आप परमिशन के। उनको 24 घंटे के अगर कोई बात जाना है कहीं है तो देवरिया के अधिकारी से परमिशन लेना होता है। तो ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है, आपको खुद का बिजनेस, खुद का एंटरप्रेन्योर पूरे दुनिया के लिए आपको मौका मिल रहा है, इसलिए एमवे का प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। 3 से 21% का आपको आमदनी का जरिया मिल रहा है, इसलिए इस बिजनेस में आपको आना चाहिए। और ज्वाइन प्रोडक्ट जैसे आप करते हैं, प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, तो आपको कंपनी कहती है कि हम 20% CSI कैशबैक के रूप में तुरंत देंगे आपको, आप ज्वाइन करिए हमको। उसके बाद कहते हैं कि अगर कुछ लोगों को आप लाते हैं पूरे दुनिया से, तो आपको 6% लीडरशिप बोनस के रूप में या रॉयल्टी के रूप में या पैसिव इनकम के रूप में आपको मिलता रहेगा आपके बच्चे के बच्चे को। इसके लिए आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बिल्ड बिजनेस क्या है, हम एक बलिया में, हम बनारस में दुकान खोल सकते हैं, लेकिन आपको ये कंपनी मौका देती है कि आप हिंदुस्तान में पूरे किसी भी शहर में आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। शोरूम खोलने के लिए लाखों रुपए नहीं, करोड़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एमवे बिजनेस में सिर्फ आपको एक आदमी की जरूरत पड़ती है। आज हमारे अपलाइन ने बस्ती में या लखनऊ में बैठ करके, बनारस में जैसे हमको ज्वाइन कराए, आज 1.5 करोड़ का टर्नओवर जो मैंने किया, उनको बताइए, सोचिए कि 1 रुपए नहीं लगा है, इनके शोरूम में 1.5 करोड़ का सामान बिक रहा है, 6% जो अभी लीडरशिप बोनस के रूप में उनको मिल रहा है। इसलिए आपको एमवे में आना चाहिए। आगे बात करते हैं, रिटेल प्रॉफिट है, जीएसटी, सारा चीजें हैं, आपको इस तरह से बोनस में पैसा आपको मिलता है। और यहाँ पे देखिएगा, आपका चेहरा, जो भी आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये आपका चेहरा है, मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा दिख रहा है। आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि ये आप हैं। और यहाँ पे देखिएगा, आपको एमवे जो कंपनी आपको पार्टनर के रूप में दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है पार्टनर के। अगर यहाँ पे कोई बिजनेसमैन होगा, किसी का पार्टनर बनना होगा तो करोड़ों रुपए लगते हैं, फिर भी नहीं पार्टनर सही मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ करोड़ों रुपए नहीं लगानी है, केवाईसी दे करके पार्टनरशिप बनते हैं, और जब तक इस धरती पर रहेंगे आपको पार्टनरशिप निभाने के लिए वचनबद्ध है। आगे बात करें स्पॉन्सर की बात करें, तो आपको यहाँ पे एक शब्द निकल के आती है, महाभारत सब लोग जानते होंगे। महाभारत में अगर आपके रथ पे, अर्जुन के रथ पे कृष्ण बैठ गए, तो महाभारत उसी दिन जीत लिया गया था। अगर आपके इस बिजनेस में स्पॉन्सर के रूप में, अपलाइन के रूप में अगर वो कृष्ण की तरह बैठ गए, तो हमारे जैसे आप फाउंडर प्लेटिनम जरूर होंगे। BWW ग्रेट वर्ल्ड वाइड की अगर बात करते हैं, एक ऐसे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, पूरे दुनिया में आपको अनपढ़ आदमी को कैसे इनकम अगर हम अपनी अगर बात करें, तो
लगभग लगभग मैं बताना चाहो मैं बता देता हूं, लेकिन बताना नहीं चाहिए। लगभग लगभग 20 लाख रुपए के आसपास हमें पूरा मिला है। सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, 2 बार फेल है, पूरा अभी इंग्लिश में बोल नहीं पाता हूँ। इंग्लिश के उसका अर्थ क्या होता है ये कतई एक शब्द नहीं आता है। कभी मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। कई लोग ऐसे बोल देते हैं। तो इस ग्रेट वर्ल्ड वाइड के एजुकेशन के वजह से मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ इतने लोगों से। मैं सुबह से बड़ी नर्वस हो गया था। मेरे अपलाइन सफायर की बात करें तो उन्होंने बोला नहीं आप सर से बात करिए, आप सर से बात करिए। बड़ी हिम्मत, 3 घंटे के बाद मैं सर से बात किया। तो ये होती है सिस्टम। ये यहाँ से अगर एजुकेशन लेते हैं तो दुनिया का कोई आदमी, आप अकेला रहेंगे दुनिया एक तरफ, आप अकेले इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ये है फंक्शन जूम सीडी के मार्फत, स्मार्ट टच के मार्फत। और यहाँ पे देखिएगा, अब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो आप कुछ साबुन, क्रीम, पाउडर कुछ भी लगाएंगे। 5,000 रुपए का आपने ले लिया, जैसे 5,000 के लेते हैं 900 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। आपको अच्छा लगा, अपने मित्र, दोस्त, यार, रिश्तेदार को आपने बताया। आइए देखिए किस तरह के लोग आपके हैं। 9 लोग आ गए आपके कहने से, यहाँ से सामान ये भी 5-5 हजार रुपए के खरीद लिया। और आपको क्या मिल रहा है? 1,500 रुपए आपको बोनस के रूप में, आपको CSI के सब मिला करके 2,400 रुपए मंथली इनकम होती है। आप किसी भी पद पे हैं, आज तक 5,000 के सामान आपने खरीदा, लोगों को भी खरीदवाया लाखों रुपए का, लेकिन 1 रुपए खाते में नहीं आया। यहाँ से जैसे आप सामान खरीद रहे हैं, 9 लोगों को सामान खरीदवा दिए, 2,400 रुपए महीने, 28,800 रुपए एक साल में इनकम हो रही है। समझने की कोशिश करिएगा। आपके गाड़ी का किस्त, आपके मकान का किस्त जा सकता है। और आपके कहने पे, 9 लोगों के कहने पे फिर 6 लोगों ने आ गए। लाजमी हमारा नेचर है, रिश्तेदार को बताएंगे, रिश्तेदार भी रिश्तेदार को बताएंगे, मित्र हैं मित्र भी बताएंगे, मित्र को मित्र बताएंगे। 6 लोगों ने, 9 लोगों ने 6 लोगों को बता दिया। 54, 9 और 1 आप टोटल आगे देखिएगा, स्क्रीन पर देखते रहिएगा। इनकम आपकी क्या हो रही है? आपकी हो रही है आमदनी, हमारी नहीं। आपकी ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका है। और आगे यहाँ पे देखेंगे कि टोटल आमदनी, मंथली की आमदनी पूरा मिला करके 33, 30,000, 3,120, 33,120 एक महीने में। आप, बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं होती है सर। बहुत लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने के इनकम पे पूरे जिंदगी बिता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 33,120 रुपए मिला है, अपना सामान यूज किए, दूसरों को बता दिए। पूरे साल की बात करें तो 4 लाख इनकम होती है। डिवाइड कर दीजिए, 40,000 रुपए महीने आ जाएगा। उसी तरह 3 लोगों ने, 6 लोगों ने 3 को और ला दिया, पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ करके, पूरे दुनिया से ढूंढ लाइए सर। हिंदुस्तान में भी बहुत लोग हैं, नहीं हिंदुस्तान में मिल रहे हैं तो पूरे दुनिया से उठा करके लाइए। यहाँ पे जैसे 3 लोग आते हैं, टोटल आपके ग्रुप में 226 लोग होते हैं। अब आपका मुस्कुराता हुआ जो चेहरा, वो आमदनी कितना कम रहा है? 1,62,720 रुपए। अपने काम को डिस्टर्ब नहीं किए, अपने काम को 2 घंटा इसको एक्स्ट्रा करिए, एक्स्ट्रा माइल की तरह। और पूरे साल की इनकम समझने की कोशिश करिए, 19,52,640 मिल रहा है। इसी को बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। अभी हमारे बहुत सारे सिल्वर प्रोड्यूसर से आप मिलेंगे, देखेंगे इनकी आमदनी, एक महीने की आमदनी कितनी होती है। आपकी भी हो सकती है सर, आप डिस्टर्ब मत होइए, आपकी हो सकती है अगर आप इस सिस्टम में बने रहेंगे तो। सिल्वर 3 महीने करते हैं तो गोल्ड, 6 महीने करते हैं प्लेटिनम, 12 महीने इसी काम को करते हैं तो फाउंड प्लेटिनम मेरे जैसे। एवरेज ईयरली इनकम फाउंड प्लेटिनम मैंने अभी आपको बता दिया, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इनकम,
प्लेटिनम इनकम, प्लेटिनम का आपने देखा, स्क्रीन पर देखते रहिएगा, हमारे बातों पे मत जाइएगा। कुछ स्क्रीन पर जब बोलूंगा स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर देखिएगा कि आपके घर में अगर इतना पैसा आ गया तो आपकी वाइफ खुश रहेगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, और सबसे ज्यादा आपके रिश्तेदार खुश रहेंगे, क्योंकि हाल चाल परमानेंट पूछते रहेंगे। एमरल्ड की इनकम 32,25,000। डायमंड हमारे सर की इनकम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 84,31,000 इनकम होती है साल का। 10 साल का नहीं, 1 साल का इनकम होती है। आगे अगर बात करते हैं वाई, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है वाई अगर आपका क्लियर है तो हाउ अपने आप आ जाएगा। वाई क्लियर करिए। वाई, ये मकान आप देख रहे होंगे, बॉस से छुटकारा पाने के लिए जॉब में रोज जाकर के सुनते हैं, लेकिन घर में आकर के सुना देते हैं। बॉस को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि तीसरे दिन जाकर उसको सुना दे, तो इससे आजादी पा सकते हैं। बैंक दिख रहा है आपको, बैंक इसलिए दिख रहा है कि खूब पैसा आप उसमें रख सके, इसकी आजादी हो सकती है। इस बिजनेस में आना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बनारस में रहता हूँ, बीएचयू बगल में है। जब देखता हूँ तो लोगों के पास खूब मकान है, लोगों के पास खूब पैसा है, झोला भर के लाते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा कर दो। और इस बिजनेस में अगर आप आते हैं तो आपका सबसे पहला हेल्थ अच्छा होता है। आप घूमने की तो बात अलग, इस तरह की गाड़ियों में आप सैर कर सकते हैं, ईयरली रिटायरमेंट ले सकते हैं। कोई जैसे मैंने बताया ना कि सरकार जब तक धक्का मार के नहीं निकालती है 60 साल के तक, कि अब 60 साल एक दिन आपको नहीं रखेंगे, अब जाइए, तो आप इसकी आजादी आपके पास है। इस बिजनेस के थ्रू, इस बिजनेस को थ्रू करके अगर आप अर्ली रिटायरमेंट 20 साल पहले, 25 साल पहले, जैसे हमारे सर ने, हमारे अपलाइन, हमारे डायमंड सर ने ले लिया। आपका इस दिमाग का सिर्फ फेल है कि आप ले पा रहे हैं कि नहीं, ये कैच कर पा रहे हैं कि नहीं कि हम 20 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं। बहुत सारे चीज एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं बताया था, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, चैरिटी के लिए आ सकते हैं सर। मैं लोगों को बोलता हूँ, हिंदू समाज में रक्षाबंधन आती है, बहन आ गई तो कहीं ज्यादा ना मांग ले, आप इसके लिए बिजनेस करिए सर, क्योंकि बहन अगर आएगी तो उसको उम्मीदों से कहीं ज्यादा आप देंगे, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली टाइम क्वालिटी, झगड़े क्यों हो रहे हैं? वाइफ तो कह रही है भैया दिन भर घर में रहो, हस्बैंड बोल रहा है बॉस डांटेगा, इसके वजह से टाइम क्या हो रहा है, बच्चे के लिए टाइम का क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। इसके लिए बिजनेस में आप आ सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं कभी इस बिजनेस में आने के सिल्वर तक भी मैं अपना सूट नहीं पहनता था। शादी में एक बार सूट सिलाया था और छोटा हो गया, तब से मैं सूट नहीं पहना। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है कि हाई स्कूल 2 बार फेल होने के बाद भी आज इतने लोगों से बात कर पा रहा हूँ और सूट पहना, टाई पहनने बांधने नहीं आते है, मैं बांध के रखता हूँ। ये डेवलपमेंट है। आप अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों के जिंदगी में, अपने रिश्तेदार के जिंदगी में डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए इस बिजनेस को आ सकते हैं। ये हमारे कंपनी का लोग बोलते हैं 1 कट्ठा ले लेंगे, 1 बिस्सा ले लेंगे, 2 बिस्सा ले लेंगे तो बोलेंगे हम नहीं बहुत बड़े आदमी हो गए। यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है पूरा एमबे का, इन्होंने पूरा एक शहर ही बसा दिया है, फिर भी बोलते नहीं हम एमबे को जानते हैं। ये दोनों पार्टनर क्या होता है, लो मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस में आप आ जाइए, पार्टनर आपको पता चल जाएगा। जब तक इस धरती पर रहेंगे भाई से झगड़ा नहीं होगा, ये सबसे पार्टनरशिप होती है। इस बिजनेस में आ जाइए, वाइफ से कभी झगड़ा नहीं होगा। हमने इस बिजनेस के थ्रू 3 तलाक होने से मैंने बचाया है। एक तलाक की बात करें तो वहां पे वो क्लास 2 अधिकारी हैं, आज भी अभी जॉब करती हैं लेडीज, जाने के लिए तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस का डेवलप ऐसा है कि हम लोगों ने उनको लेकर के आ गए। हमारे बिजनेस में आज भी सिर्फ सामान यूज करती है, कस्टमर है। आगे बात करें, बहुत सारे चीजें हैं बात करने का। क्वार्टर आप जिसके साथ आए हैं वो आपका आज का दिन का
वो साक्षात भगवान है। आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों के जिंदगी में परिवर्तन चाहता है, बेस्ट चाहता है। वो आपका शुभ चिंतक है, उसके साथ जरूर बैठिए। 2 घंटा कहता है 2 घंटा बैठिए, 24 घंटा कहता है 24 घंटा बैठिए। आज हमारे अपलाइन जो हैं, आशीष सर है, बीबीसी सर है, अगर वो बोलते हैं संजय गुप्ता आप एक पैर पे खड़े रहो, तो हम 24 घंटा एक पैर पे खड़े रहेंगे। तो आप समर्पित करिए उस आदमी को जिसने आपको बुलाया है। 110 आयुषी थोड़ा पानी देना। 110 देश के नाम लोग नहीं जानते हैं, सॉरी 110 देश का नाम नहीं जानते हैं, फिर भी बोलते हैं हम एमबीए को जानते हैं। बहुत लोग पढ़ाई कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, फिर भी 110 देश का नाम नहीं जानते। सर 110 देश का नाम जान जाएंगे ना, तो एमबीए बिना किए आप रह नहीं सकते हैं। एमबीए करेंगे, एमरल्ड डायमंड भी जाएंगे, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। 80,000 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है ग्लोबली, 61 बिलियन कमीशन। सोचिए 61 बिलियन, जरा लिखिएगा। इसके बाद से बहुत सारे चीजें हैं, 1100 प्लस पेटेंट है इसके, 450 प्रोडक्ट खुद के है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 5 मई 1998 में आए 6 प्रोडक्ट थे। जिस समय लोगों का पोछा, एलओसी की अगर बात करें, पोछा नहीं लगाने के समय था, जमीन थी, तो कहते थे हम कहाँ पे इसको पोछा लगाएं, कहाँ यूज करें। आज हम बोलते हैं कि 160 प्लस प्रोडक्ट है। आज आपके लिए प्रोडक्ट आ गया है 5 रुपए 7 रुपए का शैम्पू, 80 रुपए का आंवला तेल, 25 रुपए का ब्रश। अब उससे गैल गुजरा आदमी है, तो सोचिए कि कितना वो कहीं से मांग ले। मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को ऐसे मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट, या मांग करके लाओ तुम। तो इस तरह के बहुत सारे, और इसलिए इस बिजनेस में आने चाहिए कि 30 दिन 30% सामान को यूज करिए। आप कितना भी महंगा सामान लाइए और नहीं समझ में आता है तो खुला वापस करेंगे, पूरा का पूरा पैसा आपका वापस। इसलिए आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। और हिंदुस्तान में एमबीए 1998 से काम कर रही है। पूरे दुनिया की बात करें तो 62 साल से काम कर रही है, जो आज हमारी गवर्नमेंट कर रही है। सोचिए कितना बड़ा विजन है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा कितना है। समझने की कोशिश करिए। आप मत समझिए, इस बिजनेस में आ जाइए। जैसे ट्रेन होता है, टिकट कटा लिए है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, ट्रेन में बैठ जाइए, वो दिल्ली ट्रेन जा रही है, दिल्ली आप पहुंच जाए। यहाँ पर भी ऐसा ही है, इस बिजनेस में आप आ जाइए, BWW के सिस्टम एडॉप्ट करिए, अपलाइन का रथ पे बैठा लीजिए, अपने आगे चलते रहिए और आपका बिजनेस डेवलप होता रहेगा। आगे बात करें, न्यूट्रलाइट की बात कर रहे हैं, हेल्थ की, जो मैंने बताया। वीडियो तो है लेकिन मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगा अभी। न्यूट्रलाइट का इसका देखिएगा, खुद का इस तरह के ऑफिस है। ये न्यूट्रलाइट हमारा ब्रांड आप देख रहे हैं। कौन सा आदमी, कोई किसी का कमर दर्द, किसी का आंख की प्रॉब्लम, किसी का पैर की प्रॉब्लम, किसी का बाल के लिए, हर चीज का समस्या का समाधान यहाँ पे है। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपका पैसा जाएगा पानी में, जिसको बोलते हैं गंगा जी में, नहीं तो बेचू जाकर के ले लेगा पूरा। तो आप हेल्दी रहिए। होम केयर का सामान, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, उसको प्रैक्टिकल बताइए कि सबसे सस्ता मेरा एमबे का प्रोडक्ट मिलता है बाय यूनिट अगर आप उसको निकालेंगे। ये पर्सनल केयर का हर आदमी यूज करना चाहता है। एटीट्यूड, दुनिया का सबसे बढ़िया चेहरा हमारा ही है। हर आदमी रोज शीशा में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देख रहा है, फिर भी वो गोरा, हिंदुस्तान का गोरा आदमी, विश्व सुंदरी जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे विश्व सुंदरी होने के लिए आर्टिस्ट ही ये पूरे वर्ल्ड क्लास का है। आगे बात करें, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं हमारे भाषा में, कि जो बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, उनके लिए एटीट्यूड भी है।
ये कलर्स। सबसे बड़ी बात क्या है, एम्बे क्वीन। एम्बे क्वीन मैं लोगों को जरूर बोलता हूँ कि डॉक्टर के यहाँ अगर चले गए तो बोलेगा तेल मसाला बंद। सबसे पहला काम करता है कि तुम्हारा मध्य आकार बहुत बड़ा हो गया है, तुम बहुत मोटे हो गए हो, पहले तेल मसाला बंद करो। इस एम्बे क्वीन में 30 साल की गारंटी है, तेल की भी बचत, गैस की भी बचत, और आपका पैसा जो जेबा से जा रहा है उसकी भी बचत, इसलिए आपको यूज करना चाहिए। हवा कार लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे दरवाजा खोलते हैं इतनी स्मेल आती है तो 5 मिनट धूप में खड़े रहेंगे। एटमॉस्फेयर वहां की जो स्मेल आती है ना, इसको अगर लगा लेंगे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन, अभी कोरोना में ऑक्सीजन 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 पूरे दुनिया त्राही मचाए रखे थे, हम लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन इसको रख लिया। 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ रख लिया, उनके यहाँ ले जाके चला देता था। हवा सबसे बड़ी शुद्ध हवा आपको मिलेगी, आपका शरीर बहुत हेल्दी रहेगा, नींद आपको आएगी। बहुत लोगों का खराटा आती है, रात में सोते हैं तो पूरा जगा देते हैं दूसरों को, लेकिन अगर इस मीनी को आपने लगा दिया वाकई तो आपको उस खराटे से निजात मिल जाएगी। एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग मोटे हिंदुस्तान में मोटे लोग रहते हैं, उनको दुबला करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आगे की बात करें तो बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक। यहाँ पे आप करना क्या है, आपको मैं फिर शुरुआत का समय की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है, फील करना है, जैसे आप जाते हैं तो अगर एक यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूंगा, मेरा चूंकि हर चीज अब हम अपने हिसाब से उदाहरण देते हैं, आपको हो सकता है बुरा भी लगे, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हम किसी लड़की को देखने जाते हैं तो उसको चलवा करके देखते हैं, उसको छू करके देखते हैं। यहाँ पे भी सर प्रोडक्ट को आप यूज करिए, आप सब अपने घर में छू छू करके देखिए, अगर अच्छा आपको लग गया तो फिर दूसरे को आप बताइए, प्रमोट करिए, जिसको नाम है प्रमोट, BWW। बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे एक शब्द बताए, यहाँ पे किताब जो लिखी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हमने रट लिया है। इंग्लिश लिखने के लिए बोलेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, तो आप क्यों नहीं, इस राइटर ने लिखा कि छोटी सोच का छोटी जादू, क्यों बड़ा लिख दिया, क्योंकि जानता था वो राइटर कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोचने वाले, छोटा सोचने वाले हिंदुस्तान में ज्यादा हैं, इसीलिए उसने किताब को लिखा कि आप बड़ा सोचो, हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के टॉप पे लेके जाओ। आप बड़ा सोचिए, अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सोचिए। बहुत सारी चीजें हैं, किताब रिच डैड पुअर डैड। देखिएगा यहाँ पे हिंदुस्तान में लोगों की मैं बात करता हूँ कि एक अमीर पिता अपने बेटे को क्या सिखाता है और गरीब पिता क्या सिखाता है। आज अपने बेटे को, मैं 12 साल का बेटा 13 साल का है, मैं उसको ये सिखाता हूँ कि कैसे बहुत बड़ा एम्पायर तुम खड़ा कर सकते हो, कैसे तुमको लोग पूरे दुनिया में सुनेंगे। लेकिन यहीं पे बड़ा गरीब पिता क्या करता है कि तुम्हारी जीविका कैसे चल जाए, चलो आज एक रोटी ही खा लो। रोटी खाना जरूरी है, मैं एक शब्द आपको यहाँ पे यूज करूंगा कि आप कहते हैं कि गधे की तरह काम करिए, लेकिन राजाओं की तरह सोचिए, राजाओं की तरह जिंदगी जिए। जब आप गधों की तरह खूब मेहनत करेंगे तो राजा की तरह आप जिएंगे। आज हमारे डायमंड की अगर बात करें तो उन्होंने यही काम शुरुआत में किया होगा, किसी का डेमो करना, किसी को प्रोडक्ट लाना, किसी को प्रोडक्ट पहुंचाना, यही किया है। आज राजाओं की तरह जीते हैं, आप भी करेंगे, आप भी राजाओं की तरह जिएंगे। यहाँ पे देखिएगा, जोरदार तालियां बजाए, जोरदार। ये हमारे डायमंड है, कर लिखा हुआ है, नौकरी लोग ढूंढ रहे हैं, सुबह शाम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। बरसात हो रही थी, उसी में जा रहे थे, और यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट आपने ले लिया, इसकी आजादी मिल सकती है। दूसरी, यहाँ पे बोलते हैं हम तो बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनके पास 3 जिले का C&F ऑटोमोबाइल का 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के इनके पास था, और इन्होंने इस बिजनेस को क्यों किया। महेंद्र किरण दुबे, इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस महाराष्ट्र में, अनुराग, बहुत स्टूडेंट होते हैं कहते हैं हम क्यों करेंगे। यहाँ पे देखिए अनुराग निधि अग्रवाल के MBA किए,
और इस बिजनेस को डेवलप किया एमबीए करते हुए। यहाँ पे देखिएगा कि कंप्यूटर के भी पढ़े लिखे लोग हैं। ये कुछ देश में ऐसे लोग हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं कि ये लोग चला देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये भी एक आपको है कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि लोग बोलते हैं ना आईएएस, क्या हम आईएएस हो गए, हम क्यों करेंगे? तो हम इस बोलते हैं यहाँ पे कि एक्स सेल टैक्स कमिश्नर है ओम प्रकाश डीएम जिसको बोलते हैं लोग, अपने बेटे को खूब दिन रात, अभी एग्जाम चल रहा है, दिन रात कक्षा 4 में पढ़ रहा है, उसको आईएएस आजे बना रहे हैं। अरे उसको पास हो जाने दीजिए, उसका दिमाग वो ग्रोथ करेगा, वो पास हो जाएगा। उसको आप दिमाग दीजिएगा 9 और 10, 11 या 12, उसमें उसको खूब दिमाग दीजिएगा जितना दे सकते हैं। अभी तो उसको पास होने की जरूरत है। ये कोई जरूरी नहीं है जैसे हमारे जैसे आदमी है कि कक्षा 10 में तो फेल हो गए 2 बार, लेकिन आपको मैं बताऊं कक्षा 5 में मैथ में 100 में 100 नंबर लाए थे, और मैं जितने लोगों को बताया था, नकल कराया था, वो भी 100 में 100 लाए थे। समय की बात है, आपकी कब जरूरत है। हाई स्कूल अगर हमने टॉप किया होता तो हमें नौकरी की जरूरत थी। बहुत सारी चीजें हैं। और आगे सुमित कंप्यूटर, देखिएगा आईटी विभाग की बात करें, एक देश को इन्होंने डेवलप किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। यहाँ कुलीन मिलान विसाई, बैंक में जैसे मैं बोलूंगा बैंक में नौकरी मिल जाए। यहाँ बैंक है, सिटी प्रेसिडेंट इन्होंने बैंक है, पूरे वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोलेंगे सिटी बैंक का। कुछ लोग बोलते हैं हम तो हॉस्पिटल चलाते हैं, एक हॉस्पिटल में 1 बेड है, 4 बेड है, 10 बेड है, ये 250 बेड का हॉस्पिटल चला रहे थे हिंदुस्तान में, नहीं कनाडा जैसे देश में। फिर एमबीए क्यों किए? आपको इस बिजनेस को देखना चाहिए, सीडी को सुनना चाहिए। आगे ये भी देखिए कांति एंड लता गाला है, नासा का साइंटिस्ट है, सबसे बेस्ट जॉब इसके अलावा ये भी करते हैं। तो आप लोगों ने हमको सुना तो आपको फिर तहे दिल से भोलेनाथ के मैं बोलूंगा आप लोगों पे विशेष कृपा हो कि जैसे मेरी इनकम आई है, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी की एक इनकम आए। तो थैंक्स। अपलाइन को फिर मैं बोलूंगा दोनों हाथ से जोड़ करके नमस्ते करूंगा।